केवल दीपू चंद्र दास का मामला नहीं, ये किसी एक घटना की कहानी भी नहीं, ये बांग्लादेश में पनप रहे उस खतरनाक ट्रेंड की तस्वीर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय को टारगेट करना है। एक ऐसा ट्रेंड जो अब रिपोर्ट्स में दर्ज हो चुका है और जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सरकार कमजोर है, सड़कों पर असंतोष है और इसी माहौल में धार्मिक अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समुदाय सबसे आसान निशाना बनते जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट इस स्याह हकीकत को बेनकाब कर रही है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी HRCBM की रिपोर्ट बताती है कि जून से दिसंबर 2025 के बीच ईश निंदा के आरोपों के नाम पर हिंदुओं पर कम से कम 71 हमले हुए। रिपोर्ट साफ कहती है ये घटनाएं अलग थलग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमले सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा ये दिखाती है कि अल्पसंख्यक समुदाय वहां असुरक्षित है। रिपोर्ट एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है। पहले किसी हिंदू पर सोशल मीडिया पोस्ट या निजी बातचीत के जरिए ईश निंदा का आरोप लगाया जाता है, फिर पुलिस कार्रवाई होती है, गांव या मोहल्ले में भीड़ जमा होती है और उसके बाद शुरू होती है हिंसा, जो सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहती। घर जलाए जाते हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, दुकानें तोड़ी जाती हैं, पूरे के पूरे हिंदू मोहल्ले निशाने पर आ जाते हैं। यानी सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समुदाय को दी जाती है। इस हिंसा में उम्र की भी कोई सीमा नहीं रहती। रिपोर्ट बताती है कि 90% से ज्यादा मामलों में आरोपी हिंदू थे, जिनमें 15 से 17 साल के नाबालिग भी शामिल हैं। 27 जुलाई 2025 को रंगपुर के बेटगारी यूनियन में एक 17 साल के लड़के की गिरफ्तारी के बाद भीड़ ने 22 हिंदू घरों में तोड़फोड़ कर दी। सवाल ये, क्या एक नाबालिग पर आरोप पूरे समुदाय को सजा देने का लाइसेंस बन गया? सोशल मीडिया इस हिंसा का बड़ा हथियार बन चुका है। HRCBM की रिपोर्ट बताती है कि कई मामलों में फेसबुक अकाउंट हैक पाए गए, पोस्ट की सच्चाई साबित नहीं हो सकी, फिर भी भीड़ के दबाव में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। कई बार जांच पूरी होने से पहले ही FIR दर्ज कर दी गई, यानी कानून भीड़ के आगे बौना नजर आया। इसका असर बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र खास तौर पर निशाने पर हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत छात्रों पर केस दर्ज किए गए, कई को निलंबित किया गया, कई को कॉलेज से निकाल दिया गया और कुछ को पुलिस रिमांड तक में भेज दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आती है जब रिपोर्ट में मौत का जिक्र होता है। 18 दिसंबर 2025 को मयम सिंह में एक 30 वर्षीय हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, शव को जला दिया गया। खुलना में एक नाबालिग पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ। ये घटनाएं बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या बांग्लादेश सरकार इस खतरनाक ट्रेंड को रोक पाएगी और क्या भारत सरकार कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस एक्शन यहां पर लेगी? क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं का सवाल नहीं, ये मानवाधिकार, इंसानियत और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का भी सवाल बनता जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।